नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और समय है धारावाहिक के 30वें भाग का। उम्मीद करती हूँ आपको यह धारावाहिक पसंद आ रहा होगा। यदि आपने धारावाहिक क्रमवार ना देखा हो तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पात्र का परिचय भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्ची को संभालने, घर संभालने और खुद को संभालने में मालती की हालत दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। रवि तो अक्सर अब रात को देर से ही आता और अपने मम्मी पापा के साथ वाले कमरे में ही शराब पीकर सो जाता था। यूं भी रवि से अब कुछ कहना या ना कहना एक बराबर ही तो था। लाजू का अधिकतर समय अब घर के कामों में ही लगा रहता था। छोटू शोरूम में ही अधिक व्यस्त हो गया था। सासू माँ की सहेलियों का आना जाना यथावत था और रूटीन ही कुछ ऐसा बन गया था कि रुचि पूरा दिन सोती थी, मालती के घर आने के टाइम पर ही उठती थी। घर में ससुर जी भी बहुत कम ही दिखते थे, लेकिन वो फिर भी कई बार रुचि को प्यार करते हुए अपने कमरे में ले जाने लगे थे। मालती को समझ आ रहा था कि प्रेम विवाह असफल क्यों होते हैं। प्रेम विवाह में केवल एक लड़के पर ही विश्वास करके एक स्त्री अपना सर्वस्व अर्पण करके अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में तो आ जाती है, लेकिन विवाह केवल दो लोगों का संबंध नहीं है। विवाह संबंध है दो परिवारों का। यदि दोनों परिवार ही एक दूसरे को संबल दें तो ही विवाह जैसी संस्था सही रूप में परिपक्व हो सकती है। अन्यथा जिस लड़के के भरोसे तुम सब कुछ छोड़कर आ गए हो, यदि वही तुमको मान सम्मान प्रेम ना दे तो उस घर में रहना कितना कठिन होगा। कि तुम एक अनजान घर में चले गए हो जहाँ तुम्हारा कोई भी नहीं और तुमको कोई चाहता भी नहीं। इस तरह से जीवन कितना कठिन हो सकता है, अब यह मालती को बखूबी समझ आ रहा था, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। कहीं उसने कुछ सोचने समझने में बचपना या गलती तो नहीं कर दी, पर अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था। परमात्मा ने मालती के जीवन में बहुत सी परीक्षाएं लिखी थी। ये तो शुक्र है कि उसके माता पिता ने उसके मन में एक सपना डाल दिया था और उस सपने को वह पूर्ण करने के लिए उसने अपनी जी जान लगा दी थी। इसलिए आर्थिक रूप से तो वह किसी पर निर्भर नहीं थी। वह अपना और अपनी बेटी का खर्चा खुद ही संभाल रही थी। रवि से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार था। धीरे धीरे रुचि ने चलना भी सीख लिया था और बोलना भी। उस दिन तो मालती हैरान ही हो गई जब उसने देखा कि 3 साल की बच्ची रुचि को जब रवि ने कहा, और जरा मेरी ड्रिंक वाली बॉटल और गिलास लेकर आई प्यारी रुचि, और रुचि हंसते हंसते पापा के लिए बॉटल और शीशे का गिलास लेकर के जा रही थी कि तभी उसके हाथ से गिलास गिर गया। कांच से रुचि का हाथ कट गया। गुस्से में आकर मालती ने रवि पर बहुत जोर से चिल्लाया। रुचि को गोदी में उठाकर बैंडेज इत्यादि करी तो रवि ने भी गुस्से में आकर मालती को बहुत मारा। सासू माँ भी अपने इकलौते बेटे रवि का ही साथ दे रही थी। रुचि तो उस दिन बहुत ज़्यादा डर गई थी, एक तो चोट लगने से और दूसरा अपनी मम्मी पापा को इस तरह के रूप में देखकर। उसे समझ नहीं आ रहा था गलती हुई क्या है। रुचि भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी और रोते रोते ही वो सो गई थी। अगले दिन मालती दफ्तर में भी नहीं जा पाई थी और रुचि भी उसके पास से हटी ही नहीं थी। वह गोदी में लिए ही रुचि को बैठी रही और कुछ कुछ सोचती ही जा रही थी। उससे अगले दिन जब मालती दफ्तर के लिए तैयार हो रही थी तो रुचि ने रोते हुए मम्मी से कहा,
कहीं दादी और पापा जैसे उस दिन आपको मार रहे थे मुझे भी मारेंगे और डांटेंगे तो नहीं। मालती को दफ्तर जाना तो जरूरी था, लेकिन उसकी आंखों से अविरल अश्रु की धारा अब तो बहे ही जा रही थी। क्या सच में उसकी आज़ादी, और ये क्या आज़ादी है। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी, पर फिर भी क्या वह उसकी आज़ादी, उसका जाना उसकी बेटी का बंधन तो नहीं है। रह रह कर वह आत्मग्लानि से भरी जा रही थी। उसके दफ्तर के पास ही एक क्रैच भी था। दफ्तर के कई लोग के बच्चे उस क्रैच में जाया करते थे। क्रैच के साथ में ही एक छोटा सा प्ले स्कूल भी था। मालती ने निश्चय कर लिया था कि अब वह रुचि को भी अपने साथ ही ले जाया करेंगी, परंतु बच्ची के साथ में बस में आना जाना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दफ्तर के समय में ही बसों में बहुत भीड़ हो जाती थी। मालती ने हिसाब लगाया और सोचा, कोई बात नहीं, मैं एक ऑटो से ही आना जाना कर लूँगी। अब मालती के पास बहुत से पैसे तो नहीं बचते थे। इतने अमीर घर की इकलौती गरीब बहू के पास दफ्तर जाने के पहनने के लिए बहुत से कपड़े नहीं थे। ये तो कुछ समय पहले जब वो चाची के पास गई थी तो गुड़िया ने अपने बुटीक से बनाकर कुछ सूट मालती को दिए थे। उन्हें ही पहनकर वह दफ्तर आया जाया करती थी। घर में रवि के उसके प्रति उदासीन होने के बाद मालती की अहमियत उस घर में लाजों से नीचे तो पहले ही थी, पर अब तो वह उसकी बेटी को भी उसी नज़र से देखने लगे थे। मालती ने रुचि को भी अपने साथ ही ले जाना शुरू कर दिया। ऑफिस के बाहर क्रैच में पहले वो रुचि को छोड़ती, उसके बाद अपने ऑफिस जाती, और आते हुए पहले रुचि को पकड़ती, फिर घर आती। घर में आने पर लाजो भी रुचि के लिए अब अधिकतर काम नहीं ही करती थी। हाँ, शनिवार इतवार को अगर छोटू कभी आ जाता तो वो मालती और रुचि के भी बहुत सारे काम कर दिया करता था। रवि के आने का समय अब और भी देर हुआ जा रहा था। अब अधिकतर पापा तो शाम को ही आ जाते थे, परंतु रवि शायद शोरूम बंद करवा के रात को ही आता होगा। कई बार तो रवि 2-2, 3-3 दिन आता भी नहीं था। रुचि को प्ले स्कूल में डालने के बाद में उसने रवि से बात भी करनी चाहिए, परंतु रवि तो अब उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करता, और सासू माँ ने तो उसे कभी पसंद किया ही नहीं। उनको तो मालती को बहू बोलने में भी शर्म आती थी, और वह यही पसंद करती थी कि मालती किसी के सामने आए भी ना। रवि अब अक्सर अपने मम्मी पापा के साथ वाले कमरे में ही सोता था। निहायत गर्मियों में उसके कमरे की बिजली का फ्यूज़ उड़ गया था, और जब उसने ऑफिस से आने के बाद रवि को उसे ठीक करवाने के लिए कहा तो रवि ने उसको लड़ते हुए कहा, ये सब काम मम्मी को बोला करो ना, वैसे भी जब तक तुम ठीक नहीं होता तुम रुचि को लेकर मम्मी के साथ वाले मेरे कमरे में ही आकर के सो जाओ। पूरी रात रुचि तो गर्मी में नहीं सो सकती थी, इसलिए मजबूरी में मालती को उस कमरे में जाना ही पड़ा, और अब तो वह हर समय अपनी सासू माँ की निगरानी में ही थी। कोई भी बात करती या कुछ भी होता सासू माँ को तो सब सुनता था। उसने रवि से कहा, रुचि को प्ले स्कूल में डाल देते हैं तो वो कुछ पढ़ाई भी सीख जाएगी। तभी दूसरे कमरे से सासू माँ की आवाज़ आई, पढ़ाई करके कहीं तेरी तरह नौकरी करेगी। और उसके बाद उन्होंने जो अपने मन की भड़ास निकालने शुरू करी, जिसका अंत कि रवि के द्वारा उसका थप्पड़ खा करके ही हुआ। गुस्से में वह अपने बिना लाइट के उस कमरे में जाकर सो गई। ये तो उस दिन शायद ससुर जी को दया आ गई होगी, तो उसके कमरे का स्विच वगैरह बदला दिया गया। लाजो के सर्वेंट क्वार्टर में भी कूलर था, लेकिन मालती के कमरे का एसी नहीं चल रहा था। उस दिन जब वे ऑफिस से घर आई तो उसने देखा कि फ़ोन की तभी घंटी बजी, और पता चला मालती के ससुर जी अपने शोरूम में ही ऊपर से नीचे आते हुए सीढ़ियों से गिर गए, और नीचे और फर्नीचर के नुकीले कोने चुभने के कारण उनको काफ़ी चोटें भी आई।
उसके बाद में रवि कुछ दिन तो पापा के साथ अस्पताल में रहा। अपने दुख, पीड़ा और गुस्से को रवि की मम्मी सिर्फ मालती पर दोषारोपण करने, ताने देने और लड़ने से ही दूर करती थी। हालांकि मालती को बहुत दुख था। वह सासू माँ के पास में जाकर उनका दुख दूर करना चाहती थी, लेकिन सासू माँ को तो उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती थी। वो घर में हुए हर हादसे का बिना वजह ही मालती को जिम्मेदार समझती थी। रवि के पापा के घर आने के बाद अब पूरा शोरूम रवि को ही संभालना पड़ता था। रवि के पापा की कूल्हे की हड्डी टूट गई थी और बहुत जगह से मांस भी फट गया था, इसलिए वह पूर्णतया बेड पर ही आ गए थे। और किसी इन्फेक्शन के कारण जब वो दोबारा अस्पताल में भर्ती हुए तो कभी घर वापस नहीं आए। उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद तो रवि हर समय मम्मी के पास ही बैठे रहते और मम्मी की तरह ही वह भी मालती पर ही अपना गुस्सा निकालते रहते थे। रवि को मालती का दफ्तर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहता था कि अकेली मम्मी के पास रहकर मालती उनका दिल बहलाती रहे। हालांकि रुचि का ख्याल रखना लाजो के होते हुए भी मम्मी नहीं चाहती थी। कुछ समय बाद लाजो ने भी काम छोड़ दिया और अब छोटू फिर घर पर आ चुका था। रवि अब अपना अधिकतर समय शोरूम में ही लगाते थे। मालती की ज़िंदगी अब केवल और केवल रुचि के ही लिए थी। कभी कभी वह रुचि को लेकर चाची के पास भी चली जाती थी, लेकिन उसका इस तरह से मायके जाना, और वो भी मिडिल क्लास गरीब लोग, जाने वो क्या क्या बोलती थी, उनके घर जाना और रहना सासू माँ को कभी पसंद ही नहीं आया। यूं ही दिन गुजर रहे थे और शोरूम का काम रवि ने पापा से भी ज़्यादा बढ़ा लिया था। अब कई बार रात में छोटू भी रवि के साथ ऑफिस की बातें करते हुए एक आध पैग भी लेने लगा था। छोटू को अपने विवाह के लिए गांव जाना था और वह दिनों दिन काफ़ी कुछ बदल भी गया था। मालती को अक्सर अब छोटू का व्यवहार भी अपने प्रति ही कुछ बदलता सा दिख रहा था। मालती ने अपनी बहुत सी ड्रेस छोटू की पत्नी के लिए उसे गांव जाते हुए दी थी। पीने के बाद कई बार तो रवि भी उसे उसके विवाह के नाम पर छेड़ता ही रहता था। शायद इसलिए छोटू का हौसला ज़्यादा ही बढ़ गया था। उस दिन तो मालती हैरान ही हो गई जब छोटे ने मालतू को कहा कि आपके दिए हुए कपड़े पहनकर क्या मेरी पत्नी भी आपके जैसी ही सुंदर लगेगी क्या? मालती ने इस बारे में जब रवि से बात करी तो रवि ने हंसते हुए कहा, तुम हो ही उन लोगों जैसी, मिडिल क्लास मेंटेलिटी, मिडिल क्लास पसंद, तुम्हारे लायक तो कोई छोटू जैसा ही था। ये तो मुझे नहीं मालूम मेरी क्यों मत मारी गई थी, जो कि मैं अपनी माँ से तुमसे शादी के लिए जिद कर बैठा। बस दिन प्रतिदिन बात बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे रवि का व्यवहार बदल रहा था, वैसे वैसे ही रवि के काम में भी बेशुमार तरक्की हो रही थी। अब उसने अपने व्यवहार को केवल बिजनेस की सेल परचेज तक ही नहीं सीमित करा। अब उसने बड़े बड़े फ्लैट्स के इंटीरियर का काम भी ले लिया था। इस काम के लिए उन्होंने अपने शोरूम में नीरू को भी इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर नियुक्त किया था और भी काफ़ी स्टाफ की भर्ती की थी। अब नीरू और रवि दोनों दूसरे प्रदेशों में भी इंटीरियर्स के लिए घूमते रहते थे। रवि ने अपने शोरूम को और 2 मंजिला बनवा लिया था। पापा के जैसे ही वह माँ को भी कमाई के नोटों की गड्डियाँ लाकर देता था, लेकिन मालती के लिए तानों से अधिक कुछ भी नहीं था। रुचि प्ले स्कूल में भी बहुत होशियार थी। अब उसकी रेगुलर स्कूल में जाने की भी उम्र हो चुकी थी। अब क्योंकि बच्चे के स्कूल से ही माता पिता की हैसियत और इज्जत का पता चलता है, शायद इसलिए ही रुचि का एडमिशन रवि ने नज़दीक के ही बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया था। सासू माँ रुचि के लिए यूनिफॉर्म इत्यादि दिलवाने के लिए रवि के साथ खुद गई थी। मालती को तो यही सोचकर खुशी हो रही थी, चलो चाहे किसी भी कारण से अब उसकी बेटी अच्छे स्कूल में तो पढ़ पाएगी।
स्कूल बस से वह दोपहर तक आ जाती थी। आने के बाद सासू माँ तो घर में ही होती थी। अब रुचि दादी माँ से भी थोड़ा बहुत घुलने मिलने लगी थी। भले ही मालती की अनुपस्थिति में सासू माँ रुचि के साथ कैसे भी रहती हो, लेकिन मालती के आने के बाद तो उनका व्यवहार पूर्णतया बदल जाता था। रुचि को होमवर्क कराना और उसका ख्याल करना, ये सब मालती खुद ही करती थी। घर में काम करने के लिए अब लाजो फिर से आ गई थी। वही रुचि को स्कूल बस से छोड़ने के बाद घर तक ले आया करती थी। वैसे भी जब से ससुर जी की मृत्यु हुई, तब से सासू माँ के व्यवहार में रुचि के लिए थोड़ा सा तो प्रेम पनप चुका था। हालांकि मालती को तो वह इतना मनहूस मानती थी कि वो सोचती थी उसी के कारण ही उनके पति की मृत्यु हुई है। उनका ख्याल था मालती के कारण ही उसके माता पिता और ससुर की मृत्यु हुई है। उन्हें मालती का घर में रहना ही नहीं पसंद था और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनके इकलौते बेटे रवि के साथ मालती का और भी ज़्यादा रिश्ता रहे। उन्हें ये डर था कि ये मनहूस मालती के कारण कहीं रवि पर भी कोई आंच ना आ जाए। इसलिए वह कोई भी मौका जिसमें कि रवि और मालती की अच्छी तरह से लड़ाई मार पिटाई नहीं करवा सके, ऐसा कोई भी मौका वह नहीं छोड़ती थी। धन्यवाद जी। उम्मीद करती हूँ ये धारावाहिक आपको अच्छा लग रहा होगा। शेष अगले भाग में। अगर आपको यह धारावाहिक अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।